भगवान कह रहे हैं कि बेटा गाय माता के गोबर की तो बहुत महिमा है। आप सोच रहे होंगे महाराज महीना भर हो गया गोबर 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 ही कर रहे हो। अरे ये गोबर गोबर महीना क्या जीवन भर करें तो भी खत्म होने वाली कथा नहीं है। ये तो हम खींच तान के बस गोबर महिमा को 2-3 दिन में पूरा करने का प्रयत्न करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बाकी गोबर में इतनी शक्ति है कि गोबर को समझ जाए तो भैया जीव तो गोविंद का हो जाए, जीव तो गोविंद का हो जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि गाय माता के गोबर की महिमा तो बहुत अद्भुत है, बहुत अलौकिक है, बहुत दिव्य है, बहुत दिव्य है। कलयुग में अगर मनुष्य का वास्तव में कोई कष्ट मिटा सकती है तो वो गाय माता ही मिटा सकती है, गाय माता ही मिटा सकती है। अरे भाई जिससे भगवान त्रिपुरारी शिव जी गोबर से प्रकट हुए। आप कहोगे शिव जी कब गोबर से प्रकट हुए? अरे गोरखनाथ जी शिव जी का ही तो अवतार है महाराज। गोरख जी का प्रकट होना शिव जी का ही तो प्राकट्य है। गोरख जी शिव जी से अलग नहीं है, शिव जी से पृथक नहीं है। गोरख जी और शिव जी तो एक ही बात है प्रभु, एक ही बात है, एक ही बात है। कलयुग में भगवान किस प्रकार कष्ट मिटाते हैं ये सीखना हो तो हमें गाय माता का जीवन चरित्र समझना पड़ेगा, क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष रूप में गौ के रूप में हम सबके बीच में पधारे हैं। ये भगवान ही है, ना समझो आपकी मर्जी। आप कहोगे कि भगवान है तो फिर लोग इनको परेशान क्यों करते हैं? तो भैया क्या मंदिर में भगवान नहीं है? आप मानते हो कि नहीं मानते हो? कि मानते हो तो क्या मंदिर की मूर्तियों को दुष्टों ने नहीं तोड़ा? क्या मंदिरों को नहीं तोड़ा? भगवान इन सब लीलाओं को, मेरे भाई बहनों, इन सब लीलाओं को अपने अपने हिसाब से करते हैं। आप गाय माता के लीला चरित्र को समझिए। उनके कष्ट को जब हम मिटाएंगे तो गैया हमारे करोड़ों कष्ट मिटाएगी, करोड़ों कष्ट मिटाएगी। इस बात को हम लोगों को अच्छे से समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा। कली काल में गोरखनाथ जी योग की दिव्य परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए जब पाखंड बढ़ गया, जब पाखंड बढ़ गया और स्थिति तो यह हो गई कि नेपाल में नाथ संप्रदाय के संतों को भिक्षा देना तक बंद कर दिया, दुष्टों ने बंद करवा दिया। ऐसे ऐसे मतपंथ संप्रदाय खड़े हो गए जिन्होंने दुष्प्रचार करके नाथ संप्रदाय के साधुओं को भिक्षा तक बंद करवा दी। ऐसे काल में, ऐसे दिव्य काल में संतों और भक्तों को सबको मार्गदर्शन देने के लिए भगवान महादेव गोबर का आश्रय लेकर के गोरखनाथ जी के रूप में प्रकट हुए। और वैसे भी गाय माता का जो गोबर है वो योग शक्ति को बढ़ाने वाला है। किसी को योगी बनना है तो उसको तो गोबर का भक्षण करना चाहिए, गोबर से स्नान करना चाहिए, गोबर के रस को पीना चाहिए। योग शक्ति जगती है इससे। योग किसको कहते हैं महाराज? ये पेट को गोल गोल घुमाना या शरीर को ऐसे हर कैसे मोड़ तोड़ देना योग नहीं है, वो तो आसन है। योग का मतलब भगवान से जुड़ जाना। योग का अर्थ होता है जोड़ना। किसको जोड़ोगे? दूसरे को। खुद को जोड़ो भगवान से। सच्चा योग तो वही है। भगवान कहते हैं बेटा जो गोबर गुरु गोरख को प्रकट कर सकता है वह योगिक शक्ति भी सहजता से दिला सकता है। गोबर से प्रेम करते हुए, गोबर के प्रति दुर्भावना न रखते हुए, गोबर में यमुना जी को और लक्ष्मी जी को विराजमान है इस सत्य को स्वीकार करते हुए अगर कोई गोबर को खाता है और गोबर से स्नान करता है तो वह योग ज्ञान का पात्र हो जाता है। और आपको एक बड़ी सच्चाई और निवेदन करूं महाराज, आप संतों को भी निवेदन करूं, प्रत्यक्ष जिसको आप देसी भाषा में आजकल योग मान बैठे हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा दिवस चल रहा है जिसमें शरीर को हिलाने डुलाने को योग कहते हैं, उसमें भी गोबर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अगर किसी का शरीर कड़क है और मुड़ता नहीं है, महाराज हमने तो कभी आसन प्राणायाम किए नहीं, व्यायाम किया नहीं, हमारा तो शरीर मुड़ता नहीं है, झुकता नहीं है, तो आप 1.25 महीना गोबर खा के देखिए, शरीर एकदम लचीला हो जाएगा। हमारा कोई आसन प्राणायाम का अभ्यास नहीं है बिल्कुल भी, हम कोई ऐसा कुछ करने का समय भी नहीं है और कुछ रुचि भी नहीं है। फिर भी अचानक भी अगर आके कोई कह दे
कि ये आसन लगाने हैं, तो इस शरीर से लग जाते हैं क्योंकि गोबर खाते हैं। आप गोबर खाइए, आपके शरीर में कितनी भी कठोरता आ गई है, शरीर एकदम लचीला हो जाएगा, बिल्कुल रबर जैसा हो जाएगा। हर एक अंग जहां आप पहुंचाना चाहोगे वहां पहुंचना शुरू हो जाएगा।